कोई भी चीज अगर आपकी हो और वो कोई छीने या उसको अपने अंडर में रहे तो प्रोटेस्ट तो हमारा हक बनता है और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। कल को आप बोल दोगे कि अरे 5 साल में सरकार को अगर इसमें इशू लाना है तो 5 साल में आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है तो आप कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकते। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा सारा कंट्रोल है, मैं उसको क्यों नहीं दे सकता? एमपी भी तो भ्रष्ट है, तो पार्लियामेंट संशोधन बिल क्यों नहीं लाते? मिनिस्टर भी तो भ्रष्ट है, तो सिर्फ मुसलमानों के संशोधन बिल की इनकी बहुत फिक्र लगी हुई है। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि कौन सा कानून आया है और इसके लिए क्या करा जा रहा है, मुसलमानों को आगे कैसे दबाया जाएगा। हमने इनको दबा रखा है, हमने इनको टाइट कर दिया। आप लफ्ज भी देखेंगे, हमने इनको टाइट कर दिया। तो कम्युनिटी के बेसिस पे खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। और भी ये चीज तो गलत है, ये सरकार की ये चीज हमें पसंद नहीं आई। सरकार हमारी चीजों को हथियाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, वक्फ के ताल्लुक से नया कानून पूरे देश में लागू हो चुका है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि हमने जो नया कानून लाया है, जो हमने कानून में संशोधन करके नया कानून बनाया है, वो मुसलमानों के लिए बहुत फायदेमंद है, मुसलमानों का इससे भला होगा। लेकिन देश का ज्यादातर मुसलमान, बल्कि सब का सब मुसलमान सरकार की ये बात मानने को तैयार नहीं है। मुसलमानों को ये लगता है कि सरकार झूठ बोल रही है, उसकी नीयत में खोट है। ये कानून लागू हो जाने के बाद मदरसों पे कब्जा हो जाएगा, मजार पे कब्जा हो जाएगा, जो इदारे हैं मुसलमानों के जितने भी, उन पे कब्जा हो जाएगा, कब्रिस्तान पे कब्जा हो जाएगा। लेकिन सरकार ये कहती है कि आप लोगों को वर्गलाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो आप सब लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं। हम मुसलमानों से ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपको सरकार की बात पे यकीन क्यों नहीं हो रहा है। सरकार कहती है कि हम ये अच्छा काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, मुसलमान को भरोसा आखिर क्यों नहीं हो रहा है? मुसलमान को भरोसा इसलिए नहीं हो रहा, पिछला पूरा कार्यकाल देखो इनका क्या हो रहा है। यूपी जैसे जगह पे मॉब लिंचिंग हो रही है, कब्जे हो रहे हैं, तो मुसलमानों को कैसे भरोसा होगा? आप बताओ ना। मुसलमान की आड़ में देश को बेचा जा रहा है बेसिकली। मुसलमान तो एक टारगेट है। क्यों? क्योंकि आप किसी कम्युनिटी को एक टारगेट बनाते हो और दूसरी कम्युनिटी को उसके खिलाफ कहते हो कि भाई हमने इनको दबा रखा है, हमने इनको टाइट कर दिया। आप लफ्ज भी देखेंगे, हमने इनको टाइट कर दिया। तो कम्युनिटी के बेसिस पे खेला जा रहा है और कुछ नहीं है। ये सरकार जो है चीजें बेचती जा रही है दिन पे दिन, कभी कुछ बेचती है, कभी कुछ बेचती है। जो कहते हैं ना, कुछ पूंजीपति इनके घर वाले हैं, बिल्कुल ही रिश्तेदार हैं, उनको बेच रही है धीरे तो धीरे। आप मानेंगे ना कि जो वक्फ है हाँ। उसमें वाकई में धांधली है। कुछ मुसलमानों ने कब्जा कर रखा है, कुछ सरकारों ने कब्जा कर रखा है, कुछ हिंदुओं ने कब्जा कर रखा है। सरकार कहती है सब जो कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, उससे हम आजाद करेंगे। वक्फ से जो फायदा मुसलमानों को नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए, अब हम वो कराएंगे। मुसलमान ये बात सरकार की क्यों नहीं मान रहा, उसको शक क्यों हो रहा है सरकार को? तो और भी तो चीजें हैं जिनमें पहले काम करा जा सकता है। देश में और भी चीजें जिन पे पहले काम किया जा सकता है। पहला यही चीज है। आप जो आपकी सरकार है, 12-13 साल सरकार को हो गया, उसमें जो पहले काम करने थे, क्या वो बेहतर हुए? लोग या और दूसरे लोग, मुसलमान सारा ये मानने को क्यों तैयार नहीं है कि सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है? सरकार कर क्या रही है? सरकार हमारी चीजों को हथियाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि भ्रष्टाचार इसमें है, तो एमपी भी तो भ्रष्ट है, तो पार्लियामेंट संशोधन बिल क्यों नहीं लाते? मिनिस्टर भी तो भ्रष्ट है, तो सिर्फ मुसलमानों के संशोधन बिल की इनकी बहुत फिक्र लगी हुई है। परेशानी ये नहीं है कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, ये टारगेट रहता है इनका। टारगेट कैसे मुसलमानों को टीज किया जाए, मकसद सिर्फ इतना है। कैसे इनको रुलाया जाए, कैसे इनको तंग किया जाए, और जो इनके वोटर्स हैं उनको ये कहा जाए कि हमने देखो मुसलमानों को टाइट कर रखा है, तुम हमको वोट देखते रहो। और इस तरह से एक बड़ी तादाद जो है अंधभक्तों की बना रहे हैं, यानी अपने वोटर्स का मतलब अंधभक्त बना रहे हैं। तो इसलिए वक्फ बिल है, 370 का बिल है, 3 तलाक का बिल है, ये सारे बिल इसीलिए आ रहे हैं। तो आपके हिसाब से सरकार जो कह रही है मुसलमानों के लिए भलाई के लिए कर रहे हैं, आपको लगता है नहीं ये भलाई के लिए नहीं है? भलाई का काम कैसे होता है? भलाई का काम तो तब होता है जब आप इसके जो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन कौन लाता है? मुसलमान चुन के भेजती है कि सरकार के चमचे होते हैं? उनको टाइट कीजिए ना। भ्रष्टाचारी तो वही होते हैं। मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ। पटना सेंट्रल मॉल नीतीश कुमार बताएंगे किसका है और किस जमीन पर है? पाटलिपुत्रा में कितने जमीनों पर कब्जा था, इसीलिए उनकी एक जो है
मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया था, लेडी मिनिस्टर जो मोहम्मद शाहबुद्दीन सैयद शाहबुद्दीन साहब की बेटी थी, उन्होंने इसी बात पे इस्तीफा दिया था कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर रहा है ना। जो इनके छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं, नीतीश कुमार के, उन्होंने तो बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर रखा है और भी पता नहीं कितने लोग कब्जा कर रखा है, तो उस वक्त तो आंख बंद हो जाती है। सरकार कहती है कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं, वो बार बार कह रही है ये वो, लेकिन इक्का दुक्का मुसलमान जो बीजेपी में है उसके अलावा कोई मुसलमान ये मानने को तैयार नहीं है। तो आपको सरकार पे शक क्यों हो रहा है? सरकार की नीयत पे शक आप लोगों को क्यों हो रहा है? ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो शिबली भाई, ये जो वक्फ बिल जो है, जो अब कानून हो चुका है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा में पास हो चुका है, तो उसमें कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। सो आज से पहले क्या होता था, किसी को अगर अपनी जमीन वक्फ करनी है तो सीधा जाके वो वक्फ कर सकता था, जो कि प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी मतलब वो अल्लाह के नाम प्रॉपर्टी होगी। इसका मतलब कि वो प्रॉपर्टी मुसलमानों के वेलफेयर के लिए यूज होगी। उसमें आप और खाली मुसलमान नहीं, उसमें इंसानियत के वेलफेयर के लिए भी आप उसमें कब्रिस्तान बनवा सकते हैं, मस्जिद के लिए वो डोनेट यूज करी जा सकती है। अगर कोई हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए भी वो यूज हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है, ये लॉ जो था वो सिर्फ लिमिटेड मस्जिद, मदरसे या इल्मी इदारे तक नहीं था, वो हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, जिसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है, जैसे कि मान लो कल को मैं ये सोचता हूँ कि भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देता हूँ, या मेरे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी वक्फ कर देते हैं, लेकिन सरकार ने क्या इसमें क्लॉज लेके आई है कि 5 साल तक वो बंदा प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। मतलब आप कैसे डिसाइड करोगे प्रैक्टिसिंग है या नहीं? उसकी दाढ़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कल को आप बोल दोगे कि भाई दाढ़ी होनी चाहिए, और हम देख सकते हैं भाई 70% या 80% लोगों की दाढ़ी नहीं है। कल को आप बोल दोगे कि भाई प्रैक्टिसिंग क्या, 5 वक्त के नमाजी हो सकता, हमारे यहाँ पे हो सकता, ज्यादातर लोग नमाज नहीं पढ़ते, जितने हो सकता है वो पढ़ पाते हैं। कल को आप बोल दोगे कि अरे 5 साल में सरकार को अगर इसमें इशू लाना है तो 5 साल में आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी है तो आप कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं कर सकते। मतलब मेरी प्रॉपर्टी है, उस पर मेरा सारा कंट्रोल है, मैं उसको क्यों नहीं दे सकता? पहली चीज। दूसरी चीज, प्रॉब्लम ये है, देखो करप्शन, मैं इस चीज को डिनाई नहीं करता कि वक्त में पहले करप्शन नहीं था। देखिए, लोग होते हैं, लोग अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, वो मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, हर दुनिया की हर कम्युनिटी में लोग होते हैं। तो लोगों ने किया है ऐसा कि वक्त प्रॉपर्टी लोगों ने प्राइवेट लोगों को बेच दी है पैसों के खातिर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार इसके आड़ में एक नया बिल लेके आ जाएगी। एक कहावत, एक बहुत सिंपल चीज है, लेट द स्मॉल लॉस टेक प्लेस टू प्रिवेंट द बिग लॉस। अगर छोटा लॉस हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि बड़े लॉस के लिए। सरकार पे हमें यकीन क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। खाली इसलिए नहीं कि वो उसका नाम बीजेपी है या एनडीए की सरकार है, हम उसका पिछला पास्ट एक्सपीरियंस देखेंगे। पिछले 10-11 साल में सरकार जो है उसने कितने सारे कानून ऐसे लेके आई है, कितने वादे हैं जो उन्होंने पूरे करे ही नहीं करे। मतलब वो सरकार जिसका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक भी मुस्लिम नहीं है, वो ये कह रही है कि मुसलमानों के लिए हम ये लेके आना चाहते हैं। देखिए, ये तो यकीन ही नहीं है। पहले ये सीए 2020 में 19 में सीए लेके आए, ठीक है, वो भी मुसलमानों के लिए मेजरली मुसलमानों को इम्पैक्ट कर रहा था। फिर ये किसानों के बिल लेके, किसानों के कानून लेके आए, ठीक है, और अब ये लेके आए हैं। तो इनका प्लान बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमें यकीन नहीं हो रहा। खाली मुसलमानों नहीं, आप देखेंगे ना 70% जो गैर मुस्लिम है, जो पूरे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन, उनको भी यकीन नहीं है। यकीन किसी को नहीं है, क्योंकि सरकार का पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, कोई वादे पूरे नहीं हुए। आप 15 लाख ले लो, बहुत सारी चीजें ले लो। दूसरी चीज ये है कि वक्फ में एक प्रॉब्लम और ये भी है कि सरकार जो है उसकी इंटेंशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। देखिए, हमें यकीन नहीं है, और ठीक है, अब ये बिल पास हो गया है, अब हमें ये चाहिए कि हम इसका एहतजाज करें। अब एहतजाज का मतलब, प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम सड़कों पे निकले या दंगा फसाद करें, बिल्कुल शांति बनाए रखें, पीसफुली तरीके से। जो संविधान कहता है, हम आइन के मानने वाले हैं, हमें हिंदुस्तान के संविधान में, भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है, पूरा यकीन है। देखिए, मुसलमान कौम ऐसी नहीं है जो दंगा फसाद करे, हम संविधान के साथ चलने वाले लोग हैं। पीसफुली प्रोटेस्ट करें, जो जिसके पास जितना हो सकता है वो उतना प्रोटेस्ट करे। आप सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करें, या फिर जो भी चीजें सरकार के, जो भी संविधान के दायरे में है, उसको प्रोटेस्ट करें, और उस चीज को हम अपोज करें। ये हमारी पूरा हमारी कोशिश होनी चाहिए। सरकार कह रही है हम आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, प्लीज हम पर भरोसा कीजिए। आपको क्या प्रॉब्लम नजर आ रही है जो नया कानून बना है इसमें? देखिए, प्रॉब्लम तो बहुत सारी है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एकता की। मुसलमान इतना बढ़ चुका है कि आजकल उसे दूसरे का दर्द ही नहीं दिख रहा है। आप समझें कि प्रोटेस्ट करने वाले भी लोग इतने कम हैं कि यूपी के अंदर अगर 10 से 20 लोग हैं तो अलग से छांट लिए जा रहे हैं कि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उन्हीं लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है। अगर वो 10 लोग हैं तो पकड़े भी जा रहे हैं। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे, लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपका ये है कि सरकार आपके ऊपर फिर दबाव नहीं बना सकती है। तो इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया का टाइम है, आप बहुत तरीके से आपको बता सकते हो, लोगों को समझा सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि कौन सा कानून आया है
और इसके लिए क्या करा जा रहा है, मुसलमानों को आगे कैसे दबाया जाएगा। तो उसी के एतबार से यही कहना चाहूंगा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में भी बताएं इस चीज के बारे में कि क्या हो रहा है, किस तरीके कानून लाए जा रहे हैं, और आगे भी बहुत सारे कानून है जो पेंडिंग में है अभी। तो मेरा तो कहना यही है कि सोशल मीडिया पे ज्यादा से ज्यादा अपने आप को बताएं कि क्या कर सकते हैं हम लोग और क्या नहीं। वो जिस चीज की जो भी प्रॉपर्टी होती है, जिसकी होती है, वो उसकी अपनी होती है। उसमें सरकार का तो कोई दखल होना नहीं चाहिए, समझे नहीं। सरकार हाँ ये जरूर कर सकती है कि जो वक्फ की जगह है उन पर अपने कानूनों को उन पर नाफिज कर सकती है कि भाई आप इस तरह इसको इस्तेमाल करोगे, इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करोगे, तो वो तो बात बनती है। लेकिन अगर उसको अपने अपने तौर पर पूरे ही अपने लिए उसको आप कब्जा कर लें तो वो तो गलत है। तो कहीं पर भी ये चीज़ तो गलत है। ये सरकार की ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई। नहीं, आमतौर पे जो अपील की जा रही है मुसलमानों से, वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन शांति से करें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट तो हमारा हक बनता है। कोई भी चीज़ अगर आपकी हो और वो कोई छीने या उसको अपने अंडर में रहे, तो प्रोटेस्ट तो हमारा हक बनता है और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। और हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए कि जो भी चीज़ है वो हमारी इस कानून को वापस लिया जाए। ये हमारा अपना हक है और हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो इसका सबका हक है। देखिए, वक्फ में एक बहुत बड़ी फंडामेंटल प्रॉब्लम ये भी है कि आप अगर दीगर मज़ाहिब के जितने भी ग्रुप देखेंगे वहाँ पे, या फिर हिंदू मठ है, तो वहाँ पे सिर्फ हिंदू ही उसका चेयरमैन हो सकते हैं या हिंदू ही मेंबर जो है उसका पार्ट हो सकते हैं। लेकिन वक्फ में क्या है, अब सरकार ने गैर मुस्लिमों को भी डाल दिया है। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेट्रेड नहीं है या कोई नफरत, कोई जलन नहीं है कि गैर मुस्लिम को क्यों डाला है हिंदुओं से, नहीं, सब हमारे भाई हैं। लेकिन जो चीज मुसलमानों के यूज के लिए है मेजरली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसमें गैर मुस्लिम यूज नहीं हो सकती वो चीज, तो उसमें जो चेयरमैन मुसलमान होना चाहिए या फिर उसके मेंबर्स जो है सारे मुसलमान होना चाहिए। जैसे बाकी मजाहिब के जो जो भी ग्रुप हैं उसमें, जैसे हिंदुओं में हिंदू हैं, सिखों में सिख हैं, क्रिश्चियन में क्रिश्चियंस हैं, तो मुसलमानों में भी ये मुसलमान होने चाहिए। सरकार अगर इसमें गैर मुस्लिम डाली, उसका मतलब सरकार की नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। दूसरी चीज ये है कि पहले अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है और कोई तीसरा आदमी जाके बोलता है कि यार ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, तो उसमें कोर्ट में उस बर्डन ऑफ प्रूफ उस बंदे पे होता था जो उस पर डिस्प्यूट डालता था कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, वक्फ की नहीं। लेकिन अब ये चीज हट गई है। इसका मतलब कि कितने भी डिस्प्यूट डाल सकते हैं, जैसे कि आज मौलाना साहब ने बयान करा कि कितने भी डिस्प्यूट आप डाल सकते हो, फिर वो डिस्प्यूट चलता रहेगा, फिर एट द एंड जो फैसला होगा वो कलेक्टर साहब का होगा। कलेक्टर साहब किसके लिए काम करते हैं? सरकार। उनकी सैलरी किसके यहाँ से आती है? सरकार के यहाँ से। तो आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा कलेक्टर है जो सरकार के खिलाफ फैसला दे देगा? सरकार के खिलाफ फैसला दे देगा तो वो हट जाएगा। क्योंकि पास में हमने कितनी बार देखा है कि बहुत सारी सुनवाई ऐसी हुई है जहां से सुप्रीम कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो गया है या हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि ये सरकार बहुत पावरफुल है। और अगर कोई कलेक्टर उसके खिलाफ बीजेपी या एनडीए के खिलाफ कोई कुछ बोल भी देगा तो उसके खिलाफ उसके पीछे ईडी सीबीआई पड़ जाएगी, उसका तो करियर पूरा खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीयत में खोट है। और सिर्फ इसलिए नहीं, जैसे कि मैंने पहले बोला, सरकार का, हम देखिए, कोई भी चीज किसी भी इंसान पे यकीन या उस पर यकीन हो रहा है या नहीं होना, वो उस चीज पर डिपेंड करता है कि क्या पास्ट की हिस्ट्री कैसी है। जिस इंसान ने पास्ट में कभी आपके लिए या किसी हिंदुस्तान की जनता के लिए कुछ वेलफेयर करा ही नहीं है, तो आप उस पर कैसे यकीन कर लेंगे? ठीक है, तो इसलिए हमें सरकार पे कोई यकीन नहीं है और हम प्रोटेस्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कानून बन गया तो प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। देखिए, किसान कानून आए थे, काले कानून आए थे, वापस किए सरकार ने, भले ही उन्होंने 1 साल लगाया, 1.5 साल लगाया, लेकिन उन्होंने उतनी मेहनत करी। ठीक है, अब यही चाहिए कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को भी इसमें ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम ज्यादा प्रोटेस्ट करें और इस कानून को, जैसे कि किसान के कानून सरकार ने वापस लिए थे, इस कानून को भी हमें वापस कराना होगा। इतना दबाव हमें सरकार पे बनाना होगा। उसके लिए हमें अपने आप को, देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी है कि हमें इसमें अपने आप को मजबूत भी करना पड़ेगा। मुसलमानों को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हम अपने आप को खाली विक्टिम नहीं शो कर सकते, यार हम तो बहुत विक्टिम है, विक्टिम नहीं चलेगा। भाई, आप विक्टिम क्यों हो? आप क्यों नहीं अपने आप को मजबूत करते? आप फाइनेंशियली क्यों नहीं मजबूत करते? आप अपनों को एजुकेट क्यों नहीं करते? आप संसद में क्यों नहीं है, या फिर आप राज्यसभा में क्यों नहीं है? आप कलेक्टर आप क्यों नहीं बन रहे? आप क्यों नहीं जज बन रहे हो? क्यों नहीं है? अब मुसलमान को ना एक माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा। उनको ये है कि दुनिया बस खत्म हो जाए, कि हमें तो बस दुनिया छोटी सी रहने वाली है और हमें बस अल्लाह के यहाँ जाना है। लेकिन ये दुनिया ही डिसाइड करेगी कि आपको जन्नत मिलेगी या जहन्नुम मिलेगी। आपको ये तो देखो, अल्लाह ने आपको अकल भी दी है, खुदा ने अकल दिया, आप उस अकल का इस्तेमाल करें। एजुकेशन दिया है, आप दुनिया को लीड क्यों नहीं करते? व्हाई डोंट यू लीड द कंट्री? व्हाई डोंट यू लीड द वर्ल्ड? यू हैव टू बी वन ऑफ द
हाईएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ताकि आप दुनिया को लीड करें। सियासत में आप क्यों नहीं जाते हो? आपका खाली खाली काम ये नहीं है आपने नमाज पढ़ ली, अपने दुकान खोल ली, 2 काम करा और बिरयानी खाई और सो गए। इससे ये लिमिटेड नहीं है। मुसलमान का विजन जो है बहुत बड़ा है। सो एट द टाइम ऑफ हजरत उमर, उनके उनके वक्त में क्या होता था? उनके वक्त में मजहब और सियासत अलग नहीं होता था, वो एक ही चीज होती थी। लेकिन आज की डेट में हमने क्या कर दिया? मजहब अलग है, सियासत अलग है। हमें सियासत में इंटरेस्ट नहीं। कैसे इंटरेस्ट नहीं है? आप सियासत में इंटरेस्ट नहीं है तो आप ऐसे ही पीछे जाएंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो हमें सियासत में भी आना पड़ेगा, एजुकेट भी करना पड़ेगा, और ये हमारे उलमाओं की भी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों में बयान करें। देखिए, इस मस्जिद में बयान हो गया, लेकिन आप छोटी छोटी मस्जिदें देखिए, वहां बयान नहीं होता है, वहां एजुकेट नहीं कहता। एजुकेट तो हम लोग जब करेंगे, देखिए मैं माजरत से कहना चाहूंगा, लेकिन उन लोगों को खुद एजुकेशन नहीं है। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, उन लोगों को एजुकेशन नहीं है, वो दीन से आगे निकलना नहीं चाहते। दुनिया में देखो, दुनिया में क्या हो रहा है। आप ये कहते हैं जी, जो बीजेपी की सरकार है हम पे मुसल्लत हो गई, आप क्यों नहीं बन गए आगे? आपने अपनी पार्टी क्यों नहीं बना ली है? आपके लीडर्स क्यों नहीं है? आपके उलमा क्यों नहीं है? संसद में कितने उलमा है मुझे बताइए? कोई उलमा नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप लोगों ने वो विजन है ही नहीं। आपका खाली विजन ये है, आपको लगा जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी कि चलिए हमें मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मुसलमानों को प्रॉब्लम हो रही है, तो अब भी हम आंख खोल लें, तो अब भी लेट नहीं हुई है। हम अपनी आंख खोलें और मुसलमान अपने आप को मजबूत करे, फाइनेंशियली भी एजुकेट भी करे, और एजुकेशन की वैल्यू समझे, दीन के लिए दीन भी सीखे, दुनिया भी सीखे। यही हमारे लिए जो वे फॉरवर्ड है आगे है, और अभी के लिए हमें प्रोटेस्ट करना है ताकि ये कानून हमारे लिए वापस हो सके। देखिए दोस्तों, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि मुसलमानों में एक बहुत खराबी है कि वो विक्टिम कार्ड खेलता है, अपने आप को बिल्कुल लाचार करा रहे, हम क्या कर सकते यार, सरकार तो उनकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो अपने घर में जाके सो जाएगा, 5 टाइम की नमाज पढ़ेगा, सोचेगा दुआ करने से सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर दुआ करने से सब कुछ हो जाता तो दुनिया ऐसी चलती रहती, लोग दुआ करते रहते, मस्जिदों में बैठे रहते। आपको कोशिश करनी होगी। हाँ, कोशिश कानून के दायरे में रहते हुए, बदमाशी नहीं करनी है, मारपीट नहीं करना है। जो कानून बना हुआ है देश में, जो लीगल तरीका है, उसी से आपको अपने हक के लिए फाइट करना है, आगे आना है। सब लोगों को इस बारे में जागरूक होना होगा, उनको समझना होगा कि आखिर उलमाए कराम कह रहे हैं, मस्जिदों में तकरीर हो रही है, जो मुस्लिम थिंक टैंक है वो सोच रहे हैं, तो कुछ तो मसला होगा। हो सकता है सरकार की नीयत ठीक होगी, लेकिन अगर लोगों को शक हो रहा है तो कुछ तो मसला होगा। तो सब लोगों को बेदार होने की जरूरत है, और रोने कलपने से कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों को एक्टिव होना होगा, प्रोटेस्ट करना होगा, वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। दूसरी बात, सरकार को भी समझना चाहिए, आप लाख कह रहे हैं कि हम मुसलमानों की भलाई के लिए ये काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी की पूरी कम्युनिटी आप पे भरोसा नहीं कर रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ बात है। तो सरकारों को भी सोचना चाहिए, जब पूरी कम्युनिटी भरोसा नहीं करे किसी हुकूमत पर, तो उसको गौर करना चाहिए कि आखिर ऐसे हालात मुल्क में क्यों बने हुए हैं। जैसे कि इमरान भाई ने कहा कि मस्जिदों में हम लोग जो बात करते हैं वो थोड़ी तिलिस्मी बातें होती हैं, पिछली के तिलिस्मी बातें हैं। जैसे कि अब हम एक बात जानते हैं, सदका जारिया, हम जैसे बोलते हैं सदका जारिया, बेहतरीन सदका जारिया है वो इल्म किसी को सिखा दिया जाए, किसी अपने बच्चा आपका बेहतरीन सदका जारिया है। मगर हम हमेशा बोलते हैं कि मस्जिद में आप ईंट लगा दें तो वो सदका ही जारिया है। हम ये क्यों नहीं कहते कि हम बल्ब बना दें तो हम जहां जहां रोशन होगा वहां हमें सदका जारिया मिलेगा? क्योंकि हम बल्ब बनाएंगे ना, अगर हम बल्ब की बात करेंगे तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, वो हम बात नहीं करते। वहां बात घूम फिर के एजुकेशन पे आ जाती है कि आप कितना अपनी कौम को एजुकेट कर रहे हो। और मैं समझता हूँ जैसे कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, हम डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएंगे। कोई भी कौम आप उठा लो ना, बिना एजुकेशन के वो डेवलप कब हुई है? कभी नहीं हुई। और दूसरी बात, मेरी अपील है लोगों से, जैसे यहाँ की आवाम में खासकर, हमारे पास इतना बड़ी मस्जिदें हैं, अभी मैं रास्ते में से आ रहा था तो लोग रोडों पे नमाज पढ़ रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारी जगह छीन ली गई है। जब आप उस जगह का खुद इस्तेमाल नहीं करोगे तो कहीं कहीं ऐसा होगा ना, दूसरा बंदा आके ये कहेगा कि भाई ये मेरी जगह है, फिर आप क्या करोगे? यही होगा ना। तो गलतियां कहीं ना कहीं हमारी भी हैं, जिन्हें हमें चाहिए कि हम उसको करेक्ट करें। अगर हम नहीं करेंगे तो यही होगा जो हो रहा है, फिर हमें उसको पछताना पड़ेगा। जैसे इकबाल साहब ने भी कहा है ना कि नहीं समझोगे हिंद के मुसलमान हो तो मिट जाओगे, दास्तानों में न रहेगी दास्तान तुम्हारी। तो वही वाले हालात होंगे। मैं पहले भी कहता रहा हूँ आपको कि आम मुसलमान वो कीमा, कुरमा, निहारी, बिरयानी खाने में तो मस्त है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार जो कह रही है वो गलत ही कह रही है, हो सकता है सरकार की नीयत ठीक हो, लेकिन कम से कम आपको इतना तो पता होना ही चाहिए कि वक्फ होता क्या चीज है, वक्फ के ताल्लुक से जो नया कानून बना है वो क्या है, उसमें फायदा है कि नुकसान है। इतना बेदार तो मुसलमानों को होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मस्ती करते रहिए, अगर कुछ गलत बन गया, कुछ गलत कानून हो गया, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग मस्ती कर रहे हैं उनका नुकसान नहीं होगा, नुकसान सबका होगा।